बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, अपने माँ बाप की खिदमत में ढेरों सी नेकियां कमाते रहें। तो आज हमें स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई थी, हम जुमा पढ़ के आए हैं। तो मैंने और मेरी बहन ने सोचा क्यों ना आज हम दोनों खुद ही खाना बनाएं अपने अम्मी अब्बू के लिए, क्योंकि वो रोज़ रोज़ जब हम स्कूल जाते हैं और वापस आते हैं तो हमारे लिए खाना बना कर रखते हैं। तो आज जल्दी आ गए थे, तो इसलिए आज हमने सोचा कि हम बनाएंगे और वो बैठ कर खाएँगे। तो आप देख सकते हैं, आपने इस वक्त ऑयल, प्याज और मिर्चें डाल दी है। और अब हम इसके अंदर सब्जियां डाल रहे हैं, आलू और मटर। इसी के साथ साथ मेरी बहन अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंच गई है, यानी कि सीढ़ी। देखें, हाले गधे की आवाज याद। दोस्तों, हम ये जितना कुछ भी कर रहे हैं ना, ये इस नए कमरे की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमें नए कमरे के सामने बैठ के खाना बनाने में अच्छा लगता है। हाँ, तो अब मेरे अबू जान जो है वो बुक पढ़ रहे हैं और बुक का नाम है सीरतुन नबी। और मेरी अम्मी भी और मेरी अम्मी भी एक बुक पढ़ रही है जिसका नाम है सल्फाइट, जिसमें जो कि ज़िंदगी के 7 पहरों की कहानी है। तो भाई देखा ना, ये सारा इस नए कमरे का कमाल है। भाला भी खुशी खुशी काम करते हैं। सुदामा बेटे, ये नए कमरे का कमाल नहीं है। पता क्या बात है, ये कच्चा मकान है और कच्ची जगह है। तो कच्ची जगह जो है ना, वो हमें आखिरत की याद दिलाती है। जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुन फिद दुनिया कान्ना का गरीब, दुनिया में ऐसे ज़िंदगी गुजारो जैसे आप गरीब हो, मुसाफिर हो, कि चले जा रहे हो। मुसाफिर के पास कितना सामान होता है, ठीक है। और मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है कि एक गांव में ना एक चुदरानी होती है। तो उसके घर से एक मरासी जो है औरत, मरासन, वो जाती है लस्सी लेने। तो वो रोज़ाना जाती है। तो एक जगह मखसूस उसने बनाई चुदरानी ने, जहाँ पे वो मटका रख देती है लस्सी वाला, और पीढ़ी रखी होती है, जिसने लेने आने लस्सी वहाँ पे आके बैठ जाना। तो जैसे ही वो मरासन पहुँची तो चुदरान ने पूछा उससे गांव के हालात। उसने गांव वालों की सारी खबरें सुनानी शुरू की। बातों बातों में जोश जोश में उसमें ना ज़ोर से पाँव मारा। तो जैसे ही पाँव लगा तो छन छन की आवाज़ आई नीचे से। उन्होंने मरासन ने पाँव मारा ज़मीन पे, तो उसको छन की आवाज़ आई। उसने समझा कि, बल्कि सोचा क्या, उसने समझ लिया कि इसके नीचे जो है वो ख़जाना है। चुदरैन को पता नहीं चला। तो बातों बातों में कहती है चुदरैन से, तो चुदरैन, अब हम तुम्हारे हम पल्ला हो गए हैं, तुम्हारे बराबर हो गए हैं। अब हम तुमसे अब तुम्हारी लड़की का रिश्ता मांग सकते हैं। तो जब चुदरैन ने ये बात सुनी ना मरासन की, तो उसने सोचा कि ऐसे तो मरासन ये बात नहीं कर सकती, कोई वजह तो है कि मरासन ने ये बात की है। जब वो चली गई तो उसके बाद चुदरैन ने आके बैठी उसी पीढ़ी पे और पाँव मारा, तो उसको भी आवाज़ आई। उसने क्या किया, चौधरी साहब को बताया। चौधरी साहब ने कहा कि हमारे माँ बाप ने ख़जाना जो है वो ज़मीन में दबाया था, उन्होंने सारा निकाल लिया। जगह सारी बराबर एक जैसी जैसे थी वैसी करी दी और वहाँ पे पीढ़ी रख दी। दूसरे दिन मरासर फिर दोबारा पहुँची और दिल में बड़ी खुश थी कि आज जाके पता करती हूँ कि चुदरैन क्या कहती है। कल रिश्ते मांगने की तो बात की है। तो जब बैठती है तो चुदरैन जो है ना, वो उससे पूछती है, हाँ जी, तो आपने कल कहा था कि बेटी का रिश्ता लेना है। तो मरासन जो है ना पाँव मारती है तो कोई आवाज़ नहीं आती। तो चुदरैन से कहती, नहीं, हम तो आपके पाँव की खाक हैं, हम तो आपके नौकर,
हम हमेशा से आपके नौकर हैं और हमेशा से आपके नौकर ही रहना है। तो बच्चों, बात पता क्या है कि ये जो दौलत और ख़जाना है ना, ये बड़े बड़े लोगों के ईमान को ख़राब कर देता है। तो जो पक्के मकान हैं, ये दौलत है, ये ख़जाना है। जो इसमें जाता है तो उसका दिमाग जो है ख़ुद ब खुद बदल जाता है, और जो कच्ची जगह पे, मिट्टी वाली जगह के आता है, तो उसका दिमाग जो है वो टिकाने रहता है। उसको अपनी आखिरत और जो दुनिया से चला जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, वो याद रहता है। अपनी आखिरत याद रहती है, अपना वापस जाना याद रहता है। तो जब इस जगह पे तुम आते हो, इसीलिए तुम जो है वो कहना भी मानते हो और अच्छे काम करते हो। चलो चावल पाओ जल्दी करो। देखो पानी उबल गया होना। हाँ हाँ, तो एक साथ चावल